हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज प्रोफेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम हर एक वीडियो में एक सिंगल आर्टिकल पर बात करते हैं और अगर आर्टिकल के पार्ट्स बड़े हैं तो उन पर भी हम सेपरेटली डिस्कशन करते हैं, जैसे कि आज फिर हम करने जा रहे हैं। आर्टिकल 13(1) डिस्कशन किया, 13(2) डिस्कशन किया, आज हम 13(3) पर बात करते हैं। 13(3) में लॉ को डिफाइन किया गया है, विधि क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं कि विधि लॉ आखिर होता क्या है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी अधिसूचना, आदेश, अध्यादेश और अधिनियम, ठीक है, विनियम, नियम, प्रथाएं और रूढ़ियां, ये सभी संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत समाविष्ट होती है, जिसमें विधि को समझाया गया है। विधि क्या है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, समाविष्ट होती है, ठीक है, विधि की परिभाषा के तहत समाविष्ट होती है। क्या है अधिसूचना, जिसको आप नोटिफिकेशन कहते हैं, आदेश जिसको आप ऑर्डर कहते हैं, अध्यादेश जिसको आप ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है, और अधिनियम जिसको आप एक्ट कहते हैं, ठीक है, विनियम रेगुलेशन, नियम रूल, प्रथाएं यूसेज और रूढ़ियां कस्टम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत समाविष्ट होती है, ठीक है, विधि के अंतर्गत समाविष्ट होती है। समाविष्ट शब्द ही क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? समाविष्ट का मतलब ये होता है कि आप वैसे भी समझ लीजिए और इस परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए कि यहाँ पे समाविष्ट का मतलब ये है कि ये सूची अभी पूर्ण नहीं है। अगर भविष्य में अगर कोई और हमें शब्द मिलता है या कुछ चीजें ऐसी मिलती है जिनको इसके तहत जोड़ा जाए तो हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ओपन है ये लिस्ट, ठीक। तो समाविष्ट का मतलब ये है, ठीक। अधिसूचना, आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, विनियम, नियम और प्रथाएं और रूढ़ियां, ये सभी अनुच्छेद 13 के तहत समाविष्ट होते हैं। मगर इसके आगे और भी हैं चीजें, उसको समझ लेते हैं। समाविष्ट को इंग्लिश में इंक्लूड बोलते हैं, और भी चीजें हैं समझने के लिए इसी आर्टिकल 13(3) के तहत। ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे हिंदू पर्सनल लॉ हो और चाहे ईसाई पर्सनल लॉ हो, ठीक है, कोई भी पर्सनल लॉ हो वो इस विधि के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। नाम भले उसका पर्सनल लॉ है, ठीक है, मगर इस विधि की परिभाषा के तहत समाविष्ट नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि संविधान किसी भी पर्सनल लॉ को खारिज करता है, वो खारिज भी नहीं करता। भाग 13 के तहत संविधान का भाग 13 किसी भी पर्सनल लॉ को खारिज भी नहीं करता, शामिल नहीं करता तो खारिज भी नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात और समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर कार्यपालिका का कोई अधिकारी, ठीक है, कार्यपालिका को कोई अधिकारी कोई प्रशासनिक आदेश जारी करता है, प्रशासनिक आदेश जारी करता है, वो भी किसी अथॉरिटी के तहत, ठीक है, प्राधिकार के तहत या प्राधिकार के अधीन, प्राधिकार के अधीन कोई भी कार्यपालिका का अधिकारी प्रशासनिक आदेश
जारी करता है प्राधिकार के तहत या प्राधिकार के अधीन, तो उसे भी विधि ही माना जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ लीजिए कि लॉ क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉ है क्या, तो ये सब चीजें डिफाइन करती हैं कि लॉ इंडिया में किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहे हैं या कुछ इसमें और भी चीजें आपको और डिटेल में समझनी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छे भी लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि और भी लोग इन चीजों को समझने में उनको आसानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी मदद का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।